सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस। सो हमारा पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? देखो, गवर्नमेंट होती है दो तीन टाइप की। पहले चलती थी राजा महाराजा वाली, उसको बोलते थे मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप बोल सकते थे, है ना। लेकिन पावर शेयरिंग की जहां पर बात आती है वहां पर आती है टॉप पावर जो है वो अपने पावर को शेयर कर रही है इनटू 2 और 3 लेवल्स। एग्जाम्पल अगर इंडिया का लें तो यहाँ पर 3 लेवल में है अपनी पावर शेयर होती है। कैसे शेयर होती है अगर हम देखते हैं, पहला है लेजिस्लेटिव मींस लॉ मेकिंग, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी। ये तो हो गया पावर शेयरिंग इस फॉर्म में। एक अलग फॉर्म है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। फिर इस चैप्टर में हमें ये भी देखा है कि बेल्जियम की पावर शेयरिंग की बात की गई है कि वहां पर देखा जाए कि Belgium is a small federal state in Western Europe having complex ethnic composition. The minority French-speaking community 40% relatively rich and powerful, while the Dutch-speaking community 59% got the benefit of development of education much later. Capital of Belgium is Brussels, very important, with 80% is people speaking French while 20% speak Dutch language. Social disparity led to the tension between the Dutch and French speaking community during 1950s and 60s. टोटली अपोजिट हो रहा है, कंट्री का कॉन्ट्रास्ट अलग है और उसके कैपिटल में अलग कॉन्ट्रास्ट बन रहा है बिटवीन फ्रेंच एंड डचेस। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर काफी ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। देन एकोमोडेशन इन बेल्जियम इज बिटवीन 1970s एंड 93 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड 4 टाइम्स, 4 बार अमेंडेड करना पड़ा। किसी भी तरीके का किसी कंट्री में चेंज लाना है देन वी द लीगल स्टेप इज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं ताकि वो लीगली लागू हो जाए कंट्री के ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हो जाए, दोनों 50-50 हो जाए, डच और फ्रेंच स्पीकिंग। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, दैट यू टेक योर डिसीजंस एज पर योर विल। हमारा कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब जो ब्रुसेल्स जो बेल्जियम का कैपिटल था वहां पर दोनों डच एज वेल एज फ्रेंच स्पीकिंग को 50-50 पार्टीशन करके दे दिया कि 50% इन्वॉल्वमेंट डचेस का होगा, 50% वहां पर फ्रेंच लोगों का पावर होगा। सो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट देयर आर थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन द बेल्जियम विच हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज। और वहां पर एक अलग से उन्होंने क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन बना दिया, गवर्नमेंट बना दी, जो कि 3-4 मुद्दों पर अलग से पावर उनके पास रहेगी। दीज वर द कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज इश्यूज। कल्चर, लैंग्वेज एज वेल एज द एजुकेशनल। लैंग्वेज को देखेगी, कल्चर को देखेगी और एजुकेशन के लिए एक डिफरेंट पावर दे दी एक पर्टिकुलर बॉडी को, जिसमें कि दोनों रहेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग एज वेल एज द डच स्पीकिंग। देन देयर इज सेकंड एग्जांपल टेकन इन दिस चैप्टर वाज श्रीलंका। श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका आइलैंड नेशन इज इन द इंडियन ओशन। इट हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ पीपल विद 74% सिन्हेलाज। सिन्हेलाज क्या है, मेजोरिटी में है, एंड 18% तमिल स्पीकर्स। तमिल हैज 2 सब ग्रुप्स, ठीक है। 74% सिनेलाज, इट मीन्स दे आर इन द मेजोरिटी एंड 18% आर द तमिल स्पीकर्स। अब तमिल भी 2 तरीके के हैं, वन इज द श्रीलंकन तमिल एंड अदर वन इज इंडियन तमिल। Tamil natives of Sri Lanka are called Sri Lankan, who constitute 13% of the population, are concentrated in the northeast of the Sri Lanka, 13% है। And then most of the Sinhala speaking people are Buddhist। अब यहाँ पर रिलीजन भी आ रहा है, लैंग्वेज के साथ क्या आ रहा है, रिलीजन। तो हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहां पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे, डचेस एंड फ्रेंच के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा था, डिफरेंसेस आ रहे थे और उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस तो आ रहा है, सिन्हेलाज, इंडियन तमिल एंड श्रीलंकन तमिल। लेकिन यहाँ पर एक रिलीजन भी आ गया कि जो सिन्हालेस थे वो मैक्सिमम क्या थे, बुद्धिस्ट थे, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। तो यहाँ पर एक रिलीजन का भी इंटरफेरेंस हो रहा है। देन उसके आगे हम लोग अगर बात करते हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल।
पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकली कंट्री स्टेबल रह सकती है इफ द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। एक आदमी बहुत दिन तक, लंबे समय तक पावर में नहीं रह सकता, बिकॉज देयर विल बी डिफरेंसेस, देयर विल बी ईगो क्लैशेस एंड देयर विल बी द सिचुएशंस राइजिंग वेयर the dictator or the particular person in the power cannot fulfill the requirements, cannot satisfies the requirements of the people. So उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सम पावर्स देगा लोअर लेवल पे, so that the lower people can understand the things to the root people and they can execute the plans which are decided or being demanded by the people of the ground. It reduces the possibility of conflict between the social groups. Conflicts को reduce कर देता है. This is termed as prudential reason. Prudential reason. Power sharing is the spirit of democracy. Democracy की spirit है power sharing. Democracy means we, the people of India, and the power lies within our hand. We decide the leader who will rule us, and we have the power to remove it by voting the. Power sharing is the spirit of democracy. People have a right to be consulted and how they are to be governed. This is termed as moral reason. Now the forms of power sharing. First is the horizontal. Horizontal I have discussed. Legislative, executive and judiciary. And vertical division is the union government, state government, district government, and in India we have the panchayats. Next we can discuss the federalism. What is the federalism? फेडरलिज्म में भी फेडरलिज्म क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. क्या हुआ इसमें? एक तो यूनिटरी मेथड हुआ, दिस इज द फेडरल. फेडरल मींस द पावर इज डिवाइडेड इनटू 2 और 3 टीयर्स. 3 टीयर्स में उसको डिवाइड कर दिया गया. उससे क्या हुआ? इजिली मैनेजेबल पावर जो है अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ग्राउंड लेवल के पीपल अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे. डिस्ट्रीब्यूट होगा, पॉलिटिकली स्टेबल सिचुएशन होगी. और उसके बाद इस चैप्टर में अगर आते हैं, इसके हम फीचर्स को अगर जान लें तो देयर आर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द फेडरलिज्म एंड एंजॉय द इंडिपेंडेंट पावर ऑफ ईच अदर. डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इज ओन ज्यूरिडिक्शन. ज्यूरिडिक्शन उनकी स्पेसिफिक होती है. फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. कंसल्ट करना पड़ता है. अल्टीमेटली द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, बट full and final करने के लिए he has to consult, the government has to consult with the state. Ultimately union government has their own power, supreme powers, but they cannot rule like the dictators. They have some limitations. They have to be accountable to the people in the form of state governments, in the form of district government. The questions may arise from here and there, so they cannot do whatever they want to do. They have to move as per the laws, rules and regulations mentioned in the constitution, and they are regularly checked up. जैसे आंदोलन हो गए, what are these? We are asking the questions by doing the आंदोलन्स. So government has to do it. And हमने सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देखा है, अभी फार्मर्स बिल वापस कर लिया गवर्नमेंट ने, तो ये किसकी जीत है? We the people of India. उसके बाद हम बात करते हैं, 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज, इसको रिवाइज कर लेना. देन उसके बाद आते हैं हम लोग, व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम. डिसेंट्रलाइजेशन अगेन डिवाइडिंग ऑफ पावर इनटू द वेरियस टीयर्स. और उसके बाद जो इंडिया में इंपॉर्टेंट है वो है पंचायती राज सिस्टम. मतलब हमने विलेज में भी सरपंच फॉर्म कर दिए. पंच उसका एक हेड होता है, दैट इज सरपंच. और उसके बाद फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द पंचायत समिति. देन जिला परिषद, municipalities. Means ultimately the power has been distributed to the ground level people also in the form of panchayats, ग्राम पंचायत, जिला परिषद एंड ऑल दिस. सो इसमें आप क्विक थ्रू एक रिवीजन कर सकते हैं. यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पंचायती राज वाले से उठ सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली द पावर इज गोइंग इनटू द हैंड ऑफ लोकल पीपल. उसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में. तो वहाँ पर हमने डेवलपमेंट के बारे में देखना है. डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट के कौन कौन से इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इनकम का क्या क्राइटेरिया होता है, देन हमारे पास सेक्टर्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, है ना। प्राइमरी बिल्कुल रॉ मटेरियल बनाता है, सेकेंडरी उसको थोड़ा इंडस्ट्रीज में काम करता है, देन टर्शरी ओनली सर्विस प्रोवाइडिंग होता है, नॉलेज वाले लोग होते हैं, वहाँ पर लेबर वर्क नहीं होता है। सो इसमें हम लोग कुछ दो तीन एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं, है ना। उसके बाद टर्शरी सेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, आईटी सेक्टर्स हो गए, होटल्स हो गए, है ना, कॉल सेंटर्स हो गए, कस्टमर केयर्स हो गए, दीज ऑल दीज आर दी टर्शरी सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आई होप अगर आप लोग इतना कर लेंगे, एक बार इसको इतनी चीजें कर लेंगे, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द सैंपल पेपर। कुछ क्वेश्चंस लगा लो, I mean 15, 20 questions of each chapters. So उससे क्या होगा, you will get an idea कि how the questions are framing, and the most important thing is read the NCERT carefully, line to line NCERT को बिल्कुल अच्छे से याद करो, try to solve the exercise questions and read the NCERT very carefully, line to line reading करो, you will get all the answers in your examination. ओके, सो आई होप इसमें थोड़ा सा आपका ब्रशअप हुआ होगा, जस्ट अ क्विक लुक, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना, यू कैन रीड योर एनसीईआरटीज इन द टाइम, एंड कुछ हल्का सा आपको चेंज करना है, यू कैन लिसन दीज वीडियोस, डेफिनेटली यू विल फील द बूस्ट इनसाइड यू, एंड डेफिनेटली यू विल going to score a good marks in your examinations. So all the best to all of you. I hope all will do very well in your examinations. Bye bye.